हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। साथियों, हिंदी शिक्षण के सीरीज में आज हम लोग दल शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे, यानी टीम टीचिंग। दल शिक्षण का मतलब क्या है? टीम टीचिंग के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि टीम टीचिंग विधि क्या है। देखिए, आपको बता दें, खेल के माध्यम से, टीम के माध्यम से जो चीजें हम सीखते हैं वो ज्यादा समय तक होता है, ज्यादा अच्छी होती है। ध्यान रखिएगा, दल शिक्षण विधि का शुरुआत कहां से हुआ अगर आपसे पूछ लेगा तो अमेरिका से। सैलियन तथा ओल्ड के अनुसार दल शिक्षण अनुदेशात्मक संगठन का वह प्रकार है जिसमें शिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों को कुछ छात्र सौंप दिए जाते हैं। शिक्षण प्रदान करने वालों की संख्या, इन जो शिक्षण प्रदाता होंगे, 2 या उससे अधिक होती है। दल शिक्षण की एक विशेषता कि इसमें जो शिक्षण प्रदान करेगा 2 या 2 से अधिक होगा। एक चीज को ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। जिन्हें शिक्षक का दायित्व सौंपा जाता है जो एक ही छात्र समूह को संपूर्ण विषय वस्तु या उसके किसी महत्वपूर्ण अंग का एक साथ शिक्षण कराते हैं। तो शिक्षण कितने होंगे, शिक्षक कितने होंगे? इसमें 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे, 2 या 2 से कम नहीं होंगे। कार्ली ऑप्शन के अनुसार दल शिक्षण अनुदेश परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक प्रविधि है जिसमें 2 या 2 से अधिक अध्यापक अपने कौशल तथा शिक्षण योजना या छात्रों के एक समूह के शिक्षण में सहयोग करें, जिसमें लचीली यानी फ्लेक्सिबल योजना प्रयोग में लाई जाती है जो किसी विशिष्ट अनुदेशन की आवश्यकता अनुसार बदली भी जा सकती है। कार्ली भी यही कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक अध्यापक, इसमें एक समूह बच्चों के शिक्षण के समूह को पढ़ाया जाता है, इसके अनुदेशन के आवश्यकता अनुसार उसको बदला भी जा सकता है। दल शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? तो दल शिक्षण सहकारिता की भावना, सहकारिता मतलब सहयोग या एक साथ की भावना को विकसित करता है। दल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना दल शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता में से आती है। अगला क्या है? क्या कर रहा है कि दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्य करते हैं, ये तो हो चुका है। दल शिक्षण में छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अधिक जानकारी, ज्ञान प्राप्त होता है। यानी जब समूह शिक्षण, दल शिक्षण होगा तो उसमें अधिक ज्ञान होगा। पूरे दल शिक्षण का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। दल शिक्षण में पूरी कक्षा पर नियंत्रण भी स्थापित किया जाता है, यह भी इसकी एक विशेषता में से है। अगर हम बात करें कि दल शिक्षण के सिद्धांत क्या है, दल शिक्षण के सिद्धांत क्या है, तो शिक्षक की जिम्मेदारी का सिद्धांत है ये, अधिगम का निरीक्षण सिद्धांत, कक्षा में छात्रों की संख्या का सिद्धांत, अनुशासन स्थापित करने का सिद्धांत, श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत, निश्चित समयावधि का सिद्धांत, विषय वस्तु के व्यवस्थित क्रम का सिद्धांत। इस विधि में छात्रों को तत्पर रहना आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप दल टीचिंग करेंगे तो इसमें छात्रों को सक्रिय रहना आवश्यक होता है। आगे हम बात करें कि दल शिक्षण की कार्यप्रणाली के कितने सोपान हैं, तो दल शिक्षण कार्यप्रणाली के 3 सोपान हैं। कौन कौन? योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। दल शिक्षण की सीमाओं की बात करें, इनकी क्या सीमाएं हैं? इस विधि में अनेक बार शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के कार्य में समन्वय करने में कठिनाई होती है, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं वो एक साथ कार्य करने में अपनी अपनी योजना लागू करना चाहते हैं, अपने अपने तरीके से उस चीज को करना चाहते हैं, जिससे कठिनाई होती है। दल सदस्यों में सहयोग की भावना की कमी भी देखी जाती है कभी कभी। इस विधि में विद्यालय को अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं, साधन जुटाने पड़ते हैं, परिणाम स्वरूप इस पर अधिक आर्थिक खर्च भी आता है। तो ये दल शिक्षण की कुछ सीमाएं हैं, यानी डीमेरिट हैं कह सकते हैं। तो साथियों, दल शिक्षण बहुत छोटा टॉपिक था और हम आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, अपने सुझाव भी हमें जरूर प्रेषित करें। मिलते हैं फिर। जय हिंद।